अब आ जाइए पार्ट टू में। अब आपका खेत तैयार है पौधा लगाने के लिए। अब पौधा लीजिए। अब असली जो लड़ाई है आपकी यहां से शुरू होती है। जो गलतियां यहां करते हैं वो अब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब आगे की जो प्रोसेस है उस पर निर्भर करेगा कि आपका पौधा 100% जिंदा रहेगा कि नहीं। हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं। जनरली वो पौधे प्लास्टिक की थैली 4x7, 5x8, 6x9 इस प्रकार की जो थैली रहती है काले रंग की, इस थैलियों में आता है। साधारणतः देखा गया है क्या कि अमरूद यानी जामफल, गुआवा, सीताफल, किन्नू, ये जो पौधे आते हैं, या इसके अलावा और भी जो भी पौधे, आम, चीकू, सफेदा जिसको कहते हैं, ये सारे पौधे थैलियों में आते हैं। संतरा, मौसम्बी, महाराष्ट्र में ट्रेंड कैसा है कि संतरा मौसम्बी जनरली लोग जमीन से निकालते हैं ग्राफ्टिंग किया हुआ, और सीधे की सीधी रूट जो रहता है उसके साथ में सीधी डंडी, एक 100 का बंडल बनाते हैं, उसको बारदाना के में लपेटते हैं, गीला करते हैं और गाड़ी में डालकर भेज देते हैं। संतरे बहुत लोग थैलियों में देते हैं, लेकिन मौसम्बी 100% लोग इसी प्रकार से देते हैं कि नर्सरी से निकालते हैं, उसमें कुछ जड़ें भी टूटती है, कुछ डैमेज भी होते हैं। दो तरह से पौधे आते हैं। मान लीजिए कि पौधा थैली में आ रहा है। अब वो थैली में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमको पता है कि वो काफी दूर से आ रहा है। वहां की सॉयल, वहां का वातावरण, उन्होंने कौन सी मिट्टी यूज की हमें कुछ नहीं पता होता। उस मिट्टी में क्या बीमारियां साथ में आ रही है ये भी नहीं पता। कौन सा फंगस वहां पर लगा था ये नहीं मालूम। पौधा आ गया, लगाने के पहले एक डिपिंग सॉल्यूशन बनाएं। डिपिंग सॉल्यूशन क्या है? आप 50 लीटर पानी ले लीजिए। उस 50 लीटर पानी में काइटोपॉट, अपने ग्रीन अर्थ का एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। वो न सिर्फ आपको सभी तरह की फंगस से बचाता है, बल्कि छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु रहेंगे तो उनको भी रोकता है, और पौधे को स्ट्रेस से भी बाहर लाने का काम करता है। आप ध्यान रखिए, ये जो पौधा आया है नर्सरी से, ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो बच्चा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, साल भर का है, और मामा के घर जाता है तो भी 2 दिन तक रात को सोता नहीं, रोता रहता है, क्योंकि उसकी जगह बदल गई, लोग बदल गए, जलवायु बदल गया, माहौल बदल गया। बच्चा 1-2 दिन परेशान रहता है, बाद में उस सेट होता है। ये छोटे पौधे जो रहते हैं ये भी छोटे बच्चों की तरह बहुत सेंसिटिव होते हैं। लाने के बाद क्या करना है? 50 लीटर में 50 ग्राम काइटोपोट डाल दीजिए। इन पौधों को थैली सहित उसमें डुबा दीजिए। चौड़ा ड्रम लीजिए, 200 लीटर का ड्रम जो कटा हुआ रहता है, उसमें डालिए, पूरे पौधों को डुबा दीजिए, 5 मिनट तक डूबे रहने दीजिए। जब आप पौधा डुबाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पान हवा के बुलबुले उसमें से निकल रहे हैं। कई देर तक निकलते रहते हैं वो, 2-4 मिनट तक। जब आप देखेंगे सारे बुलबुले शांत हो गए, अब उस पौधों को निकालिए थैली सही, हाथ से थैली को दबाइए, जिससे उसके अंदर का जो पानी है निकल जाए। थैली जो चिपकी हुई थी मट्टी से, अगर हम उसको खींच के निकालेंगे जड़ें टूटने का और चांस रहेगा। आपने चारों तरफ से थैली को दबा दिया, मट्टी थोड़ी दब गई, ऊपर से पौधा पकड़ा, धीरे से थैली निकाली, और इस थैली में अगर मिट्टी के अंदर ये है, रेड सॉइल होगी या वहां की जो भी गार्डन सॉइल थी उसके अंदर अगर पौधा है तो मिट्टी सहित लगा दें। अगर पूरा पौधा सिर्फ कोकोपीट में है तो कोकोपीट को साथ में नहीं लगाएं। ध्यान रखें, केवल अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट को, आधी से ज्यादा कोकोपीट छाड़ दीजिए, पौधा लगाइए। अच्छी प्रकार से जो गड्ढे में आपने सारी खाद वगैरह भरी थी उसमें थोड़ा सा गड्ढा जगह बनाया, पौधे को रखा, सारी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह दबाया। अब एक महत्वपूर्ण काम, हाथ से दबाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब आपने मिट्टी को गड्ढा बनाया था और पौधा रखने के बाद मट्टी भरी, तो वहां पर बहुत सारी हवा के बुलबुले उसमें रह सकते हैं। वो हवा बाद में फंगल इन्फेक्शन का कारण बनेगी और पौधे को खराब करेगी। तो करना क्या? मट्टी भर दी, अच्छी तरह से मट्टी चढ़ाइए, सरफेस लेवल से 4-5 इंच ऊपर चढ़ाइए, यहाँ ढेर जैसे बना दीजिए, खड़े हो जाइए, पौधे को ऊपर चोटी से पकड़िए, और खाली पैरों से, ध्यान रखिए उस समय पैर में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, एड़ियों से उस पौधे के चारों तरफ की जमीन को अच्छी प्रकार दबा दीजिए, कॉम्पैक्ट कर दीजिए।
पौधे को छोड़ दीजिए, पौधा सीधा खड़ा रहेगा, किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारणतः देखा जाता है क्या, 1000 पौधे लगाए तो 200-300 पौधों को डंडी के सहारे सीधा करना पड़ता है। आवश्यकता नहीं है, अगर हम पहले दिन ये सारी प्रोसेस करते हैं तो बहुत बड़े खर्चे से आप बच जाएंगे। अभी मान लीजिए जो पौधे बिना थैली के आए हैं, जिसमें मिट्टी नहीं है, केवल सीधी डंडी आई है, जड़ें हैं और ऊपर पत्तियां हैं, ऐसे पौधों को जब भी लेकर आते हैं, गाड़ी में आते हैं, धूप में आते हैं, तो जब भी लेकर आए ढक कर लाए। लाने के बाद उनको छाया में कहीं शेड में रखें और अच्छी प्रकार पानी से उनको गीला कर दें। जिस समय लगाना है सारी प्रोसेस यही रहेगी, उन पौधे की बंडल को लेकर ड्रम में डुबा दीजिए, पत्तों सहित पूरा गीला कर दीजिए, 5-7 मिनट डूबा रहने दीजिए, फिर एक एक करके लगाइए और इसी पद्धति से मट्टी को कॉम्पैक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास में और सिंगल बिना मट्टी के पौधा आया है, तो हाथ से मट्टी मत उठाइए, जितना अंदर डालना है पौधे को उतनी बड़ी एक लकड़ी लीजिए, 1 सवा इतनी मोटी, और उसको सीधा गाड़िए, सीधा पौधा उसमें जाने दीजिए और फिर दबाइए। अनावश्यक बड़ा गड्ढा करके समय नष्ट मत कीजिए। और पौधे को ऊपर से पकड़ के चारों तरफ पैर से दबाइए और पौधे को सीधा खड़ा कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका पौधा एकदम सीधा है और बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं झुक रहा है। ये करने के बाद में जब आपने देखा कि पौधा अच्छी प्रकार सेट हो गया है, उस दिन जितने पौधे भी आपने लगाए हैं उनमें हल्का और पानी ड्रिप के थ्रू देना है। और पानी देने के बाद में शाम को वापस जाते समय सब काम समाप्त होने के बाद सिलपॉट, नीमोक्योर, ग्रीनवेट इसका सॉल्यूशन बनाइए। 15 लीटर पानी में 30 ml सिलपॉट, 30 ml नीमोक्योर और 5 ml ग्रीनवेट लीजिए और पूरे पौधे को नहला दीजिए इस सॉल्यूशन से। क्या होगा इससे, ऊपर में अगर कोई घाव लगा है, रास्ते में लगाते समय किसी का नाखून लग गया है, पौधा को फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और पौधा जो तनाव में था, क्योंकि घर बदल गया है, रूम चेंज कर दिया आपने उसका, तो उसको जो तनाव आता है उस तनाव से वो बाहर आ जाएगा। अब ये पौधा आप दूसरे दिन जब आप सुबह आकर देखेंगे कि आपको पौधा एकदम सीधा खड़ा हुआ, पत्ते तने हुए मिलेंगे। नहीं तो देखा क्या जाता है जनरली कि पौधा लगाने के बाद में, हाँ जी सर, ये आपने हाँ जो किसी ने कुछ 3 आइटम के नाम जो बताए इनको फिर से रिपीट कर दीजिए, जिसको 3 आइटम पौधे को जो नहलाना है जिससे। स्प्रे स्प्रे करना है, उसमें सिलपॉट आता है, सिलपॉट, जी। नीमोक्योर और जी। ग्रीनवेट। एक टंकी ओके में ओके। 15 लीटर पानी में 30 ml सिलपॉट, 30 ml नीमोक्योर और 5 ml ग्रीनवेट, ये डालकर पौधे को अच्छी प्रकार से नहला दीजिए। अभी इसमें एक बात आ गई फिर भी कि कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो टेढ़े ही होते हैं, या तो टेढ़े वहां से पहले से आए हैं, यहां तक सीधे थे, यहां से आके टेढ़े हो गए। ऐसे पौधों के लिए क्या करना, स्टेकिंग यानी उनको सपोर्ट देना है। बांबू की जो स्टिक रहती है पतली काटी हुई, उसको नीचे से 8-9 इंच जितना जमीन में जाएगा उतने हिस्से को, पुराना जो मोबिल ऑयल रहता है, ट्रैक्टर वगैरह से जो मोबिल निकलता है, इंजन ऑयल निकलता है पुराना, उसमें आप एक रात डुबो कर रख दीजिए, सुबह निकाल लीजिए और बाद में वो जमीन में लगाएंगे तो इसमें दीमक नहीं लगेगी, नीचे से सड़ेगा नहीं। जब तक पौधा अपने सहारे सीधा नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। इधर है, मान लीजिए पौधा इधर झुका हुआ है, आप सामने खड़े हैं दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ उल्टी तरफ डंडी को लगाइए और इसको सीधा कर दीजिए। 2 जगह से बांधना है, एक नीचे से 4-5 इंच छोड़कर ग्राफ्टिंग के नीचे, ध्यान रखिए ग्राफ्टिंग के निशान के नीचे बांधना है, और एक ऊपर बांधना है जहां पौधा खत्म हो रहा है उससे 4-5 इंच नीचे, तो पौधा नीचे से सीधा रहेगा और ऊपर से भी सीधा हो जाएगा। ऐसे पौधे को 1 महीने अगर आप बांध के रखेंगे तो पौधा पूरा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल भी झुकेगा नहीं, टेढ़ा नहीं होगा। एक बात का ध्यान और रखेंगे, पौधा लगाते समय जो ग्राफ्टिंग का निशान है वो जितना ऊपर रख सकते हैं उतना ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको बेड पर मट्टी चढ़ाना है। आने वाले समय में 3 साल तक कम से कम जो ग्राफ्टिंग का निशान है वो मट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर से सुनिए,
3 साल तक ग्राफ्टिंग का निशान मट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। 3 साल के बाद भी अगर जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद में दोनों आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। और कई बार तो देखा जाता है कि जो निशान है वो दिखता भी नहीं है, केवल एक हल्की सी लाइन दिखती है या कलर का डिफरेंस से पता चलता है कि यहाँ का ग्राफ्टिंग का निशान था। अब ये पौधे आपके लग गए, सारे के सारे पौधे आपके 100% सुरक्षित रहने वाले हैं। पानी देते समय ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा पानी इतना नहीं दे कि वहां दलदल हो जाए, क्योंकि अभी जड़ें नई है, थैली में से निकल के बाहर गई है। नीचे का पूरा जो माहौल है वो उसके अनुकूल अभी नहीं है, वो हैबिचुअल नहीं है इस मिट्टी का, इस खाद का, इस दवाइयों का, उसके लिए नया है ये सब। मान लीजिए कि आप और रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, और अचानक से आपको एक दिन, और जो सब्जी आप नहीं खाते करेले की सब्जी, आप चावल नहीं खाते उसके साथ चावल, ऐसी 3 4 5 चीजें जो आपने कभी नहीं खाई या खाते नहीं वो दे दी। अब आपको भूख लगेगी तो आप मजबूरी में थोड़ा थोड़ा तो खाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, भूखे ही रहेंगे, आपको समय लगेगा। वैसे ही पौधों के साथ में है, अभी उनको बहुत सारा सब चीज बदल गया, माहौल बदल गया, नीचे का भोजन मिल गया, बदल गया, मट्टी बदल गई, कड़वी चीजें मिल रही है, जड़ें अभी हैबिचुअल नहीं है। 1 2 दिन 3 दिन वो थोड़ी तनाव में रहती है, फिर धीरे धीरे उसके साथ एसोसिएट होती हैं, वो खाना सीख जाती हैं। तीसरे चौथे दिन आप देखेंगे कि पौधा एकदम से अब ग्रोथ ले रहा है। 7वें दिन अगर आप पौधे को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि नई नई सफेद जड़ें दाएं बाएं से चलनी शुरू हो गई है। तो ग्राफ्टिंग का निशान जितना ऊपर रख सकते हैं जमीन से, 6 इंच 7 इंच 8 इंच, उतना ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर साल आपको 3 4 इंच मट्टी चढ़ानी है, 3 साल तक ये काम करना है। ड्रिप लाइन वापस बिछा दीजिए। शुरू में ड्रिप लाइन एक ड्रिपर दीजिए जो तने से 3 4 इंच दूर रहेगा। हर महीने जैसे जैसे पौधे की कैनोपी बाहर आती है, उस ड्रिप लाइन को हर महीने 2 3 इंच 2 3 इंच बाहर सरकाते जाइए। 1 साल बाद आप देखेंगे क्या, तने से ड्रिप की लाइन लगभग 1 फीट 1.25 फीट दूर आ गई है। 2 साल में ये और जाएगी। जैसे जैसे कैनोपी बढ़ती जाएगी, जड़ों का विकास होता जाएगा, ड्रिप लाइन बाहर सरकती जाएगी। पौधे को आलसी मत बनाइए। अगर आप तने के पास पानी देते हैं और तने पर पानी लगता है तो कॉलर रोड, आप देखते हैं कई बार कि नीचे जहां से जड़ खत्म हुई और तना शुरू हुआ वहां पर एक गोल सा निशान हुआ, और वहां काला पड़ गया, और ऊपर से पौधा सूख गया। जड़ें ठीक है, पत्तियां ठीक है, बीच में से उसकी पूरी जो चमड़ी थी वो सड़ गई, ऊपर से नीचे का जो आना जाना था, वो जो एसोसिएशन था, वो सारा बंद हो गया और पौधा धीरे धीरे सूख गया। ये ज्यादा पानी तने के पास लगा तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए पानी जड़ से, तने से 4 5 इंच दूर दे पहले दिन से। सिंगल ड्रिपर यूज करें। धीरे धीरे 1 साल का पौधा हो गया तो आप डबल ड्रिप कीजिए, डबल ड्रिप लाइन कीजिए, दोनों तरफ दीजिए। धीरे धीरे 4 ड्रिपर 6 ड्रिपर और इस तरह से चलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने एक आपके 6 महीने के बच्चे को हाथ में धागा बांध दिया, और वो धागा इतना था कि बच्चे को आज कलाई पर एकदम फिट आ रहा था। 3 महीने 6 महीने बाद में बच्चे का वजन 5 किलो से 8 किलो 9 किलो हो गया, और धागा वहीं बंधा हुआ है, और वो धागा था नायलॉन का। क्या होगा? बच्चे की कलाई पे निशान पड़ जाएगा, आसपास की चमड़ी फूल जाएगी, वो जो रिबन बांधा था वो बैठ जाएगा, चमड़ी कट सकती है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, उसका हाथ पैरालाइज्ड भी हो सकता है। पौधों के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। ग्राफ्टिंग के निशान के ऊपर एक टेप लगी हुई रहती है प्लास्टिक की, जिसको हम ग्राफ्टिंग टेप कहते हैं। हम अक्सर वो टेप खोलना भूल जाते हैं। पौधा लगाने के बाद 1 महीने के बाद में जब आप देखें कि पौधा स्वस्थ हो गया है, ब्रांचेस शुरू हो गई है, अच्छा चल रहा है, ग्राफ्टिंग के निशान के पास झुके, धीरे से अब देखेंगे क्या कि वो पन्नी है कई बार अंदर घुस जाती है। एक शार्प ब्लेड या तो जो कटर रहता है वो ले, हल्के से उसको चीरा लगाए और उसको घुमाकर बहुत धीरे से खोल दे। खोलने के बाद वहां पर एक
सिलपॉट, निमोक्योर या इस प्रकार का कोई भी एक फंजीसाइड है उसका हल्का सा स्प्रे छोटे स्प्रे गन से मार दे, जिससे कि वो जो पट्टी हटी है वहां अगर वो एक्सपोज हो रही है वो जगह, तो वहां पर कोई फंगल इन्फेक्शन कुछ नहीं आए, तो वहां पर एक स्प्रे कर दे और पौधे को छोड़ दे। अब आप देखेंगे क्या कि आपने 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पौधे भी लगाए हैं। साधारणतः मैंने देखा है कि लोग 1,000 पौधे लगाते हैं तो कम से कम 100 पौधे एक्स्ट्रा लाते हैं। नर्सरी वाला ही बोलता है 1,000 लगा रहे हैं ना, 1,100, 5-10% मरेंगे, 5-10% मरेंगे तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए लेके जाइए। अभी हमने कई जगह पर इस प्रकार का प्लांटेशन करवाया, कहीं पर 26-2700 पौधे लगे, कहीं पर 7,000 पौधे लगे, कहीं 5,000 लगे, और ऐसा अनुभव आया कि वहां पर टोटल मोर्टेलिटी 5,000 पौधों में से 5 भी नहीं आई। कुछ पौधे जानवरों की वजह से या ड्रिप लाइन की गड़बड़ी की वजह से सूखे, लेकिन लगाने के बाद 7 दिन 10 दिन में पौधा मर गया, चला नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर ये सारे सिस्टम आप फॉलो करेंगे, एक बार मैं सिलसिलेवार सारे पॉइंट दोहरा देता हूं, उसके बाद अगर किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो हम प्रश्न पूछ सकेंगे। सबसे पहले क्या करना है, खेत की तैयारी में आपको सॉइल टेस्टिंग करनी है। रिपोर्ट को किसी एक्सपर्ट को दिखाकर वहां किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है, उसको देखकर सॉइल का जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए ग्रीन मैनोरिंग वहां पर करनी है आपको। ग्रीन मैनोरिंग में धैंचा, बोरू वगैरह के साथ साथ में आपको तिलहन और दलहन इस प्रकार के 2-2 किलो सीड आपको अवश्य डालने हैं। तीसरा, 60 दिन, 70 दिन या 90 दिन के बाद जितना आपको समय मिलता है, इसको अच्छी प्रकार से क्रॉप को रोटावेटर से जमीन में पूरा दबा दीजिए। दबाने के बाद आप बेड बनाइए। पौधे से पौधे की दूरी उत्तर दक्षिण दक्षिण और रो से रो की दूरी पूर्व पश्चिम रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। बेड बनाइए, बेड के ऊपर गड्ढे कीजिए 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट या 1.5 बाई 1.5 के, जमीन की क्वालिटी और मिट्टी की क्वालिटी के अनुसार। गड्ढों को कंपोस्ट खाद 5 से 10 किलो, निमेटिक कर्ब 10 किलो, आठ जाल 10 किलो, 250 ग्राम प्रोम या तो फिर एसएसपी, इस प्रकार से पूरा मिश्रण तैयार करिए। इस मिश्रण में आधा ये और आधे गड्ढे, जितना ये होता है 5 किलो और प्लस ये, उतनी गड्ढे की मिट्टी लेकर दोनों को मिक्स करके गड्ढा भर दीजिए। ड्रिप लाइन चालू कीजिए, गड्ढे को अच्छी तरह से पानी पिला के छोड़ दीजिए। 2-3 दिन के बाद में जब पौधे आपके पास में आ गए हैं, उनको डिपिंग सॉल्यूशन में डिप कीजिए, मट्टी को दबाइए, थैली हटाइए, लगाइए। थैली का के बिना अगर पौधा है तो वैसे ही उसको डुबाकर और फिर लगाइए। इसके बाद में जब पौधा लग गया, पैरों से मट्टी को अच्छी प्रकार दबाइए, उनको सिलपॉट, निमोक्योर, ग्रीनवेट से पूरा नहला दीजिए, और पौधे को 1 महीना सेट होने के बाद में उसकी जो ग्राफ्टिंग के ऊपर जो टेप है उसको खोल दीजिए, और 1 महीने के बाद में उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ मैक गोल्ड, मित्र सेना माइक्रोबियल एक्टिवेटेड कार्बन, मित्र सेना मैक 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से छोड़ दीजिए, और हर 4 महीने में एक बार छोड़िए। आपका पौधा जिस प्रकार की उसकी खुराक है, वो आप ऑर्गेनिकली देना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से देना चाहते हैं, जिस भी तरह से देना चाहते हैं, वो खुराक समय समय पर दीजिए। कोशिश कीजिए साल में एक बार न देकर साल में 2 बार, सबसे बढ़िया कि साल में 3 बार आप उसको दें। जितनी खाद टोटल साल भर में देती है उसको 3 भागों में बांट दीजिए, और 4-4 महीने के गैप पर दीजिए। पहला जो डोज है उसका जब लगाएंगे तब, उसके 4 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद, इस प्रकार हर 4-4 महीने के ऊपर उसको वो खुराक दीजिए जो उसकी आवश्यकता है। आप अगर वो अमरूद है, अगर वो सीताफल है, चीकू है, इस प्रकार के पौधे हैं जिनको साधारणतः 3 साल या 4 साल फल देने में लगते हैं, आप 1 साल पहले फल ले सकते हैं। अमरूद जो अभी नई वेराइटीज आ रही है, ताइवान पिंक आ रहा है, या वीएनआर बीही है, या रेड डायमंड आ रहा है, या फिर
अपना जो सफेदा आता है या L49 आता है, इन सब में आप पहले 18 महीने में पहली क्रॉप ले सकते हैं। जी हाँ, पहले 18 महीने में सैंपल फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। आप निर्भर करता है कि उसकी खुराक आप कैसे मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखने लायक है, आप हमारे यूट्यूब पर अगर डॉक्टर बीन एडवाइजरी में जाएंगे तो वहां पर इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें, बात पते की इस नाम से वहां पर दी हुई रहती है। आप वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार आप दवाइयों के खर्चे से बचा सकते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से पूरा पूरा अपने पौधों को कैसे आप बाहर ला सकते हैं। ये सारी एडवाइजरी वहां पर छोटे छोटे एक एक दो दो मिनट के वीडियोस में बताई हुई है। ड्रिप लाइन कहाँ इंस्टॉल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, किस समय न्यूट्रिशन देना, ये सारी बातें वहां पर हमने चर्चा की हुई है। तो इस प्रकार अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपका का पूरा पौधा सुरक्षित रहेगा। हाँ बोलिए। जी आखिरी 2 मिनट बचे हैं, किसी का कोई सवाल? हाँ मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ मैं यूट्यूब हाँ, चैनल आपके का अगर कोई सवाल है इस पर कोई क्विक, तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सारे कोशिश करते हैं हम इनको 15-15 मिनट में जिससे देखने में सुविधा हो वहां मिल जाएंगे। अभी अगर आपका कोई सवाल हो तो अभी आप पूछ सकते हैं तुरंत। चैट में काफी लोगों ने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे। नेटवर्क इशू कुछ है, ड्रिप रिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टी और नीड टू बी यूज्ड डबल ड्रिप। उसका मैंने बता दिया है, सिंगल ड्रिप 1 साल तक रखिए, बाद में उसको डबल ड्रिप पे आ जाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो आप अनम्यूट होकर सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, तुषार बोल रहा हूँ सर, पांडुरंग डिस्ट्रिक्ट, पांडुरंग एमपी हाँ से। विजय जी, हाँ तुषार जी बोलिए, नमस्कार। हेलो। बोलिए तुषार जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे जो पौधे अपने एक साल के हो गए हैं, उसमें हाँ हाँ क्या हाँ। ट्रीटमेंट करना चाहिए? जैसे कुछ पौधे उसमें सूख गए हैं और कुछ पौधे अच्छे हैं, तो जो अभी स्वस्थ पौधे हैं या फिर जो लगाने वाले हैं, तो उसमें अभी क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए शुरुआत से? भाई जो शुरुआत से क्या, ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी लगाते समय क्या करना वो तो मैंने अभी बताया है। अब 1 साल के जो पौधे हैं वो आपने अभी तक क्या किया है उसकी पूरी डिटेल्स मेरे को भेजिए, तो आगे क्या करना ये मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा। तो अभी तक आपने क्या किया हुआ है और तो उसके बाद आगे क्या करना है इस बारे में मैं आपको पूरी सलाह दूंगा। जी सर, थैंक यू। हाँ जी सर हाँ। निरूपा जी का सवाल है कि कितने दिनों तक ये देखभाल करनी पड़ेगी? कितने दिनों तक देखभाल करनी पड़ेगी? भैया आपको अगर फलों का पौधा लगाया है तो जब तक उसको फल लेने हैं तब तक देखभाल करनी पड़ेगी। भाई आपने तो कॉमर्शियली अगर पौधा लगाया है तो भी करनी पड़ेगी, अगर आपने घर में छत पे लगाया तो भी करनी पड़ेगी। तो जब तक आपने उससे फल लेना है तब तक उससे और आपको करनी पड़ेगी। अपना जो 40 मिनट का समय रहता है जूम का वो लगभग समाप्त हो गया है, तो अभी 1 मिनट 17 सेकंड बचे हुए हैं। तो आखिरी कोई एक सवाल हो तो आप ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप कोई सवाल पूछे उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े हमसे, और इस प्रकार जुड़े रहने के लिए जो अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, उस पे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको खेती से संबंधित समस्या आती है, चाहे वो बागवानी हो या कैश क्रॉप हो या रेगुलर जो भी क्रॉप हो, सोयाबीन हो, चना हो, मूंग उड़द कपास जो भी आप लगा रहे हो, इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप कभी भी निसंकोच फोन करके एडवाइस ले सकते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।